एक विशाल सर्प अचानक घास के मैदान से आसमान की ओर उछल पड़ा। लोगों ने ध्यान से देखा तो पता चला कि वह तो असल में टाइटन डायनासोर की पूंछ थी। इतने विशाल जीव को देखकर भी वे जरा भी नहीं डरे, बल्कि धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। क्योंकि यह डायनासोर शाकाहारी था, इसलिए उनके द्वारा खाए जाने का कोई डर नहीं था। स्कारलेट ने एक निश्चेतक एनेस्थेटिक निकालने वाला यंत्र निकाला, उसे भरकर निशाना साधा टाइटन डायनासोर पर। यह भूमि पर रहने वाला सबसे विशाल जीव था। यदि इसके जीन अनुवांशिक तत्व प्राप्त हो जाए तो मनुष्य के सभी हृदय रोगों का स्थायी इलाज संभव हो सकता था। स्कारलेट ने बिना झिझक निश्चेतक दाग दिया। तीर डायनासोर के शरीर में जा धंसा, जिससे उसे केवल हल्की सी चुभन महसूस हुई, और तभी रक्त का नमूना स्वचालित रूप से वापस उनके हाथ में लौट आया। इस प्रकार उन्होंने सफलतापूर्वक दूसरी श्रेणी का रक्त इकट्ठा कर लिया। अब उनके पास था समुद्र के अधिपति मोसासोरस का रक्त और भूमि के दैत्य टाइटन डायनासोर का रक्त। अब केवल आकाश के राजा क्वेटज़लकोटलिस का रक्त बाकी था, जिसे प्राप्त करते ही उनका संग्रह पूर्ण हो जाता। क्वेटज़लकोटलिस आमतौर पर ऊंचाई पर रहता है, इसलिए उन्हें पर्वत शिखर तक चढ़ना पड़ा। लेकिन पास पहुंचने के बाद भी उससे रक्त लेना बेहद कठिन था, क्योंकि उसकी युद्ध क्षमता एक F-16 लड़ाकू विमान के समान थी। सौभाग्य से डॉक्टर ने निरीक्षण के दौरान एक अद्भुत विचार सोचा। पहाड़ पर चढ़ते समय उसने क्वेटज़लकोटलिस का घोंसला देखा था। यदि वे मां के उड़ जाने के बाद पहुंच जाएं, तो वे सीधे उसके अंडों से जीन निकाल सकते थे और किसी भी टकराव से पूरी तरह बच सकते थे। टीम ने तुरंत योजना पर अमल किया। उन्होंने चढ़ाई की रस्सियां बांधी और खड़ी चट्टान से नीचे उतरना शुरू किया। वास्तव में एक प्राचीन मानव अवशेष के पास उन्हें वह घोंसला मिल गया। अंदर जाकर देखा, वहाँ कई डायनासोर के अंडे रखे थे। डॉक्टर ने सावधानी पूर्वक एक अंडे में सुई प्रविष्ट की, ताकि भ्रूण को नुकसान पहुंचाए बिना अंडे के द्रव से जीन निकाल सके। कुछ ही देर में निष्कर्षण सफल रहा, परंतु जैसे ही वे सफलता का जश्न मनाने ही वाले थे, क्वेटज़लकोटलिस अचानक लौट आए। उसने बिना कुछ सोचे डॉक्टर पर हमला कर दिया। डॉक्टर को कोने में घिरते देख बाहर खड़े ब्लैक ने तुरंत अपना हथौड़ा फेंककर उस विशाल पंखों वाले जीव का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।